बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के जंगलों में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। एक दिन उसने बारहसिंगे का शिकार किया और खाने के बाद अपनी गुफा को लौटने लगा। अभी उसने चलना ही शुरू किया था कि एक शियार उसके सामने दंडवत करता हुआ उसके गुणगान करने लगा। उसे देखकर शेर ने पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? हे जंगल के राजा, मैं आपका सेवक बनकर अपना जीवन धन्य करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए, शियार बोला। शेर जानता था कि शियार का असल मकसद उसके द्वारा छोड़ा गया शिकार खाना है, पर उसने सोचा कि चलो इसके साथ रहने से मेरा क्या जाता है, कुछ नहीं तो मेरे छोटे मोटे काम ही कर दिया करेगा। और उसने शियार को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। उस दिन के बाद से जब भी शेर शिकार करता, शियार भी भरपेट भोजन करता। समय बीतता गया और रोज मांसाहार करने से शियार की ताकत भी बढ़ गई। इसी घमंड में अब वह जंगल के बाकी जानवरों पर रौब भी झाड़ने लगा और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। उसने शेर से कहा, आज तुम आराम करो, शिकार मैं करूंगा और तुम मेरा छोड़ा हुआ मांस खाओगे। शेर यह सुनकर बहुत क्रोधित हुआ, पर उसने अपने क्रोध पर काबू करते हुए शियार को सबक सिखाना चाहा। शेर बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है, आज मुझे भैंसा खाने का मन है, तुम उसी का शिकार करो। शियार तुरंत भैंसों के झुंड की तरफ निकल पड़ा और दौड़ते हुए एक बड़े से भैंसे पर झपटा। भैंसा सतर्क था, उसने तुरंत अपनी सींग घुमाई और शियार को दूर झटक दिया। शियार की कमर टूट गई और वह किसी तरह घिसटते हुए शेर के पास वापस पहुंचा। क्या हुआ? भैंसा कहाँ है? शेर बोला। हुजूर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहक गया था और खुद को आपके बराबर समझने लगा था, शियार गिड़गिड़ाते हुए बोला। धूर्त, तेरे जैसे का यही हश्र होता है। मैंने तेरे ऊपर दया करके तुझे अपने साथ रखा और तू मेरे ऊपर ही धौंस जमाने लगा। और ऐसा कहते हुए शेर ने अपने एक ही प्रहार से शियार को ढेर कर दिया। दोस्तों, किसी के किए गए उपकार को भूलकर उसे ही नीचा दिखाने वाले लोगों का यही हश्र होता है, जो इस कहानी में शियार का हुआ। हमें हमेशा अपनी वर्तमान योग्यताओं का सही आंकलन करना चाहिए और घमंड में आकर किसी तरह का मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।